हम लोग भी आरजेडी का क्या है? आरजेडी का माहौल है, टक्कर का दे सकते हैं, लेकिन अगर ही शक्ति सिंह ही रहेंगे। शक्ति सिंह को मिलेगा ही। पिछले बार भी उन्हीं को मिला 12 था, वोट से हार 12 वोट से हार। पहले तो हार गए, फिर से रिकॉर्डिंग हुआ, पहले जीत चुके पहले थे, हुआ तो जीत गए थे, फिर से रिकॉर्डिंग हुआ तो इनको हरा दिया गया। हरा दिया गया या दोनों बहुत अंतर है। अब शक्ति सिंह के नाम पे पटाखे रिकॉर्डिंग फूटने लगे थे। हाँ, पूरे सब माहौल बन गया, शक्ति से जीत गए थे, जदयू वाले सब थोड़ा सा नाराज हो गए थे, फिर से रिकॉर्डिंग हुआ तो फिर जीत गए। प्रशांत किशोर का क्या, शायद प्रशांत किशोर आरजेडी का वोट काट दे। जन स्वराज का तो यहाँ नहीं नाम है, भले माहौल बनाया जन स्वराज, लेकिन अभी आए थे प्रशांत किशोर यहाँ। प्रशांत किशोर जी आए थे, हिलसा में आए थे। अभी तो आरजेडी और जदयू का ही दोनों में अगर चुनाव हो तो जन स्वराज का कितना वोट है? 5,000, 7,000, 10,000, कितना एग्जैक्ट थोड़ा बताइए अनुमान। 5-10 हजार तो आ सकता है कि गांव के एरिया में लोग ज्यादा थोड़ा सा मांग रहे, कार्ड बनवा रहे हैं लोगों से, परिवार लाभ कार्ड। अब उनके हिसाब से हो सके दे कुछ वोट। क्या है? वोट जन स्वराज वोट काट सकते हैं। किसका? आरजेडी काटेंगे, जदयू काटेंगे, ये जदयू दिसंबर अभी कुछ 1 महीना पहले भी पिटाया गया है, स्टेट के यहाँ पर थे, जब बंगला के पास पिटाया गया, फिर गांधी मैदान के पास पिटाया गया। तीसरी कुछ नाराज है, लेकिन फिर से पार्टी जदयू के ही लोग बना रहे हैं कि जदयू का सीट 2025 से चुनाव बढ़ेगा घटेगा? एलजेपी साथ में है, इसे पूछ रहा घट भी नहीं सकता ना बढ़ सकता, नॉर्मल रहेगा उसी के आसपास। एक दो एलजेपी के आने से कोई फर्क पड़ेगा? अब फर्क तो पड़ेगा, पिछले बार तो काटी थी पूरा सीट, पिछले बार पूरा अकेले एलजेपी, हाँ एलजेपी तो अकेले सीट लड़ी थी पूरा पिछले चुनाव में, तब वोट काटी थी, जदयू का काटी थी, इसी का सीट कमाए थे, और अब साथ मिलकर लड़ी हो सके अब सीट, अब अच्छे से फिर जन स्वराज भी काट सकते। नमस्कार, मेरा नाम विकास है, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं अभी नालंदा जिला वो जिला है जो कि बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला है। यहाँ पे लगभग 7 विधानसभा है, जिसमें एक विधानसभा हिलसा आता है। हिलसा इसलिए भी 2020 में फेमस हुआ क्योंकि सबसे कम मार्जिन से, यानी सबसे कम वोट से कोई विधानसभा जीता गया तो वो हिलसा ही था। रिकॉर्डिंग हुआ था, तब जाकर 12 सीट, जो 12 वोट है उससे यहाँ जीत हुई जदयू का। आरजेडी आज भी आरोप लगाती है कि गलत तरीके से सीट को जदयू ने जीता। बहुत करारी टक्कर था, इस टक्कर में जदयू का जीत हुआ, वही आरजेडी सेकंड नंबर पर रही, 12 वोट से पीछे रही। 2025 5 साल बीत गया है। 2025 में क्या मौसम के हालात है, गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2 महीने बाद बिहार में चुनाव भी है, उसका भी एक अलग गर्मी है, दोनों का पारा हाई है। अभी कुछ जनता उनसे पूछेंगे किस प्रकार से हिलसा विधानसभा को दोबारा कैसे देखते हैं, 20 और 25 के बीच में जो 5 साल का अंतर है, वो किस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार से 2025 के चुनाव में यहाँ की जनता किस तरफ देख रही। क्योंकि कल यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन भी थी एनडीए का, जदयू का सीट होता है यहाँ पे। 2015 में ये सीट जो है महागठबंधन के चलते आरजेडी को मिला गया था, जिसमें शक्ति सिंह यादव विधायक बने थे। कृष्ण मुरारी जी यहाँ से विधायक है। अभी किनको टिकट मिलता है अब तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि लगभग मान के चलिए कि 20 से अधिक लोग जदयू से संभावित प्रत्याशी हैं। मिलते हैं जनता से, पूछते हैं कि क्या है इनका मत किस तरफ है, क्योंकि जो नालंदा जिला है इसके 7 विधानसभा में से माना जाता है कि जदयू का ज्यादा प्रभावी सीट है। मिलते हैं जनता से, किनको टिकट मिल रहा है जदयू से, बहुत अभी तक क्लियर का नहीं हो पा रहा है। से इसलिए 2-3 नाम है, एक ब्रजेश नाथ विद्यार्थी है, प्रेम यहाँ पे पोस्टर उनका लगा हुआ जी सर, मेरे घर के पास में पोस्टर लगा हुआ था, इन्हीं का नाम सुन रहे कि विद्यार्थी का मिलने वाला है। उनका टिकट कट रहा है लोगों से तो सुन रहे सर, एक अनिल सर है, उनका भी पोस्टर लगा, वही 2 नाम आ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो इनका क्यों टिकट कट रहा है? क्योंकि पिछले बार जैसे अभी 5 साल जैसे इनका रहा है, उनको देख के हो सके नहीं दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है कृष्ण मुरारी जी काम नहीं किए? मुरारी जी तो काम नहीं, जो आए नॉर्मल, जो भेंट कभी हुआ आप लोग से? जी सर, यही पीछे ही रहते हैं, भेंट हुआ, मिलते हैं अच्छे से, लेकिन यही है कि उनका थोड़ा सा एक्टिवनेस, हाँ एक्टिव कम रहते हैं। जो एक्टिव है उन्हीं को मिल रहा है। मिल रहा विद्यार्थी जी हैं, अनिल शर्मा है, उनको मिलने वाला है। हम लोग भी तो सुन ही रहे हैं सर, कल तो आप लोग बैठे थे जी। हम लोग भी आरजेडी का क्या है? आरजेडी का माहौल है, टक्कर का दे सकते हैं, लेकिन अगर ही
शक्ति सिंह ही रहेंगे। शक्ति सिंह मिलेगा ही। भाई पिछले बार भी उन्हीं को मिला 12 था, वोट से हार 12 वोट से हारे। पहले तो हार गए, फिर से रिकॉर्डिंग हुआ, पहले जीत चुके पहले थे, हुआ कि जीत गए थे, फिर से रिकॉर्डिंग हुआ तो इनको हरा दिया गया। हरा दिया गया या दोनों बहुत अंतर है। अब शक्ति सिंह के नाम पे पटाखे फूटने लगे थे। हाँ, पूरे सब माहौल बन गए थे, शक्ति सिंह जीत गए थे, जदयू वाले सब थोड़ा सा नाराज हो गए थे, फिर से रिकॉर्डिंग हुआ तो फिर जीत गए फिर से। क्या लगता है इसमें कुछ हुआ था आपको, क्या लगता है? वो ऊपर तो मैं नहीं बता सकता सर। क्योंकि आप यहाँ ऊपर हाँ, कहानी यहाँ क्या बना यहाँ पे? लोकल में क्या कहानी कहानी देखिए, लोकल का कहानी क्या बता सकते हैं कि 5-10 वोट से आगे पीछे हो गए, जीत को हरा दिया, हारे हुए को जिता दिया गया। अब नालंदा तो जानते हैं नीतीश कुमार का ही घर है, तो उनको लगा कि जदयू से रहना चाहिए। 7 विधानसभा में जाहिर सी बात है, नालंदा को कोई भी मुखिया चाहेंगे, बिहार का मुखिया है, क्यों चाहेंगे क्योंकि अपना मेरे ही सीट बाहर पार्टी रहे। अभी क्या है माहौल, एग्जैक्ट माहौल क्या है? जदयू का भी कितना लगभग है चांस है कि जदयू का यहाँ से निकल जाएगा सीट? जदयू को तो चांस है सर, अभी फिर से हो सकता टक्कर मिल सकता है। प्रशांत किशोर का क्या? शायद प्रशांत किशोर आरजेडी का वोट काट दे। जनस्वराज का तो यहाँ नहीं नाम है, भले माहौल बनाया जनस्वराज, लेकिन अभी आए थे प्रशांत किशोर यहाँ? प्रशांत किशोर जी आए थे, हिलसा में आए थे। अभी तो आरजेडी और जदयू का ही दोनों में टक्कर होगा फिर से। अगर चुनाव हो तो जनस्वराज का कितना वोट है? 5,000, 7,000, 10,000, कितना एग्जैक्ट थोड़ा बताइए अनुमान। 5-10 हजार तो आ सकता है कि गांव के एरिया में लोग ज्यादा थोड़ा सा मांग रहे, कार्ड बनवा रहे हैं लोगों से, परिवार लाभ कार्ड। परिवार लाभ कार्ड। अब उनके हिसाब से हो सके दे दे कुछ वोट। क्या है? वोट जनस्वराज वोट काट सकते हैं। किसका? आरजेडी काटेंगे, जदयू काटेंगे? ये मोहब्बत जदयू का। जदयू का काटेंगे तो फिर आरजेडी निकल जाएगी। कुछ तो क्योंकि अगर काटेंगे, 5,000 वोट फिर काट दें तो फिर आरजेडी का चांस तो दोनों का काट सकती है, आरजेडी का भी और मुस्लिम वोट शायद लेके चला जाए। मुस्लिम वोट ले सकते हैं। और कुछ लोग जो नाराज हैं, स्टूडेंट क्या है उनकी नाराजगी है? स्टूडेंट का स्टूडेंट जो थे, इससे पहले जो टीचर वाले वैकेंसी है बिहार में, अभी फिर वैकेंसी निकालने वाली थी, Tier 4 सीट कम कर दी हैं, किसी कारण थोड़ा सा नाराज हैं। लेकिन जनवरी में स्टूडेंट को पिटा गया बहुत। दिसंबर अभी कुछ 1 महीना पहले भी पिटाया गया है। स्टेट के यहाँ पर थे, जब बंगला के पास पिटाया गया, फिर गांधी मैदान के पास, 15-20 दिन हुआ। गांधी मैदान के पास पिटाया गया। तीसरी कुछ नाराज हैं, लेकिन फिर से पार्टी जदयू का ही लोग बना रहे हैं, क्या आ जाए। नीतीश कुमार को लगता है पिछले माहौल को देख के आरजेडी के लोग कम चाहते, जैसे माहौल रह चुका आरजेडी के हिसाब से, पहले जो शासन किए हैं, पहले के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो बहुत सही है। जदयू के एनडीए मिल के यहाँ से आगे बनाए। सीट 2025 से चुनाव बढ़ेगा घटेगा? एलजेपी साथ में है, इसे पूछ रहा हूं। घट भी नहीं सकता ना बढ़ सकता, नॉर्मल रहेगा उसी का आसपास। 1-2%। हाँ 1-2। एलजेपी के आने से कोई फर्क पड़ेगा? अब फर्क तो पड़ेगा, पिछले बार तो काटी थी पूरा सीट, पिछले बार पूरा अकेले एलजेपी, हाँ एलजेपी तो अकेले सीट लड़ी थी पूरा पिछले चुनाव में, तब वोट काटी थी, जदयू का काटी थी, इसी का सीट कमाए थे, और अब साथ मिलकर लड़ी हो सके अब सीट, अब अच्छे से फिर जनस्वराज भी काट सकती है। थर्ड फ्रंट जनस्वराज है। थर्ड पार्टी कितना चांस है कि बिहार में उनका आने का, कितना सीट आने का चांस है जनस्वराज का? तो ऑल ओवर बिहार में 43 में से मुश्किल से 5 से 10 सीट, 10 सीट बहुत है, 5 सीट के अंदर ही हो सके आ जाए। प्रशांत किशोर तो अनुमान लगा रहे, क्योंकि वो अनुमान लगाने में बहुत आगे रहते हैं। उनके 2014 से ही सद हैं इस राजनीतिक में, उसके पहले भी रह चुके हैं, लेकिन अभी बिहार की जो बोल रहे हैं कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाएं, यहीं पे बिहार में रह के काम। पलायन की समस्या, नीतीश कुमार जब आए थे नए नए राजनीति में 75 के दशक में, उनका बहुत कोर था कि हम पलायन को रोकेंगे, लेकिन नहीं क्यों नहीं रोक पाए पलायन? देखिए ये नहीं कि बहुत उनको समय नहीं मिला, 20 साल बहुत समय मिला उनको। इतना किसी को अगर समय मिल जाए तो अगर चाहेगा बदलना तो बहुत बदल सकता है। सिर्फ राज्य सरकार करिए तो ऐसे नहीं, केंद्र सरकार को सरकार साथ में तो सरकार है ना। अब देखिए नीतीश, एक युवा क्या सोचता है? सोचता है कि बिहार भी आगे बढ़े, बिहार का भी पूरा इंडिया में नाम रहे, लोग बाहर नहीं जाकर बिहार में फैक्ट्री काम करे, बिहार में रोजगार मिले, और क्या चाहते हैं अपना ही रोजगार खड़ा करे, दूसरे का प्रक्षित कम करे। इससे बिहार के लोगों को बाहर आउट ऑफ बिहार थोड़ा सा गाली भी देते हैं, बिहार को ऐसे गाली लेते हैं, गाली देते हैं, मतलब लोगों को नजरिया है, काम तो सब बिहार के लोग ही करते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन फिर भी लोग है ना सब जगह। लॉकडाउन में पता चल ही गया था कि पूरा बिहार खाली हो गया था, कहाँ काम पड़ गया था। लोग बिहार के लोग सोचते कि थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ने दें,
क्या अभी नया नया योजना निकाल रहे नीतीश कुमार, बिजली 150 यूनिट फ्री कर दी है, 25 यूनिट फ्री कर 25 यूनिट, उससे फर्क पड़ेगा। महिलाओं के लिए भी कर दिया 10,000 रुपया 10,000 रुपए देने वाले हैं। तो उससे वोट लेने के लिए तो फर्क पड़ेगा ही। महिला के लिए भी कर दिए, स्टूडेंट के लिए भी कर दिए, पूरे घर वाले के 125 यूनिट फ्री करके अपने सीट में आने के लिए ये तो है। नहीं, नीतीश कुमार को डर लग गया था कि अगर ये नहीं लाए तो हार जाएंगे, उनको सीट से मतलब यानी कि अपोजिशन में से तगड़ा था, उनको अपना बस सीट से मतलब है। बिहार जाए भाड़ में। हाँ, उनको बस अपना सीट पार्टी से मतलब है। किसी तरह भी अपना सीट, पिछले बार समझ गए होंगे कि क्या हाल है 5 साल में, हो सके इस बार भी अपना इसी कारण एलजेपी के साथ एनडीए मिल गए हैं। पहले तो अलग लड़ी थी एलजेपी, अब इसी कारण है कि थोड़ा सा जदयू की सीट बराबर मांझी है, भी साथ में आ गए। मांझी भी रहेगा, हो सके फिर से मुख्यमंत्री तो ही रह सकते हैं। दिमागी तौर पे सही है अभी भी? उनका दिमागी हालत क्या बता सकते, सही तो है सर, उनका दिमाग तो बहुत है। दिमागी तौर पे कभी तभी बचा है उनको। मैं इसलिए जानना चाहूंगा, प्रशांत बार बार ये एलिगेशन लगा रहे इस बात पे। देखिए सर, जितने भी अपोजिशन में एलिगेशन लगाए गए हैं, उनका काम है एलिगेशन लगाना। कह रहे हैं कि एज हो गया है उनका। एज तो सर से बोला जाए तो हमारे प्रधानमंत्री का भी हो गया, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं। एज से अगर काम रहता है तो काम वो भी हट जाते हैं ना। एज से मतलब फैक्टर करता है, लेकिन अनुभव भी है। हम उनको हटा दिया जाए बोल के कि एज बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री भी कहे जो लेकिन काम कर रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री का भी एज हो गया। चिराग तो और तेजस्वी आप किसको देखते हैं बेहतर में? चिराग, कारण कि चिराग से पर्सन पढ़े लिखे अच्छे भी हैं, बोलते भी हैं, अच्छे हैं पार्टी अपने बिहार के लिए, इंडस्ट्री भी अपने मंत्री भी रह चुके, तो बिहार के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े। तेजस्वी सर हैं जो अभी हाल ही आए थे हिलसा में, वो पेन फेंक के सबको बांट रहे पेन फेंक हैं। वो क्लिप बहुत वायरल ये हुआ है। क्लिप बहुत वायरल हुआ, लेकिन उनका बोलना भी रहता है कि कभी कांग्रेस में, कभी कुछ बिहार को आगे ले जाने के लिए बहुत कम काम किए हम बोल। तेजस्वी और तेज प्रताप में आप किनको बेहतर मानते हैं? सर आप ये फंसाने वाला क्वेश्चन पूछ तेजस्वी रहे तेज प्रताप, अब तो दोनों अलग। तेज प्रताप ने तो बोल दिए कि अब हम कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे। भगवान की कसम खा लिए वो तो भगवान का कसम खा के सामने कभी पलट जाते हैं। राजनीतिक में दूसरा पलटू तो नहीं बनेंगे। पलटू सर अपने बात के जो वैल्यू नहीं, तो पलटू है ही। पार्टी में राजनीतिक में तो अपने बात का वैल्यू, नीतीश कुमार भी पलटे हैं बहुत बार। दोनों में किसको बेहतर मानते हैं? दोनों भाई में तेजस्वी को जो ये छोटे वाले भाई जो को मेरे नाम में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। छोटे वाले भाई तेजस्वी हैं, बड़े वाले भाई तेज प्रताप है। राघोपुर से जो है तेजस्वी यादव है, थोड़ा सा उनका है बोलचाल है, लेकिन यही थोड़ा सा गड़बड़ी बोल देते हैं इधर उधर की बात। कभी बिहार के लिए नहीं बोलेंगे, कभी बाहर की, जब बिहार के लोग को बाहर का अपमान होता है तो उसमें नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाते हैं। स्टेज पे स्टालिन को लेके आए। हाँ, वो बिहार को बदनाम किए हैं अपने। आप इसको एज ए यूथ कैसे देखते हैं कि यही सब नहीं बोलना चाहिए ना, जो अब बिहार के खिलाफ बोलता है आप उन्हीं को साथ लाते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। इसी कारण लंबा होर्डिंग लगाया गया उनका, लगाते हैं लोग, क्या कीजिएगा। हम लोग तो वोट जो देना रहेगा तो देंगे ही, वो तो आने वाले कम चांस है। वोट इसी तरह को देख के जाते हैं ना, क्या बिहार के लिए क्या फायदा है, कौन क्या बोला है बिहार को, उसको देख के लिए बिहार के लिए अगर जो आगे रखता है बिहार को, उसको ही वोट मिलना चाहिए। यानी कि एनडीए की तरफ आपका ज्यादा झुकाव है, नीतीश कुमार के कारण की थोड़ा। हाँ, नीतीश कुमार के कारण। बताइए हिंसा का माहौल। अभी तो ठीक ही है, अभी तो आगे का नहीं बता सकते, अभी ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद साजिद अख्तर। क्या है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ से तेजस्वी यादव गुजरे थे, कुछ उससे परिवर्तन होगा वोट बैंक पे? शक्ति सिंह का क्या चांस है? देखिए अभी तो कह नहीं सकते हैं, माहौल आने के बाद ही ना बताएगा, अभी कैसे बताएगा। अभी उनका भी भीड़ चल रहा है, इनका भी भीड़ चल रहा है, वो तो बतावेगा मतलब समय। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भी था, भीड़ बहुत था यहाँ पे। भीड़ तो था, भीड़ तो अच्छी बात है, भीड़ तो था, अच्छी बात है। क्या है यहाँ पे, एनडीए का चांस है, जदयू का चांस ज्यादा है या फिर? दोनों को चांस है, लेकिन समय बतावेगा, वो तो तुरंत माहौल बदला जाता है एक हफ्ता में, 10 दिन में, लेकिन नहीं बता सकते। समझे? मुस्लिम समुदाय किस तरफ है, आरजेडी की तरफ है या फिर जदयू की तरफ है? देखिए अभी नहीं बता सकते, अपना मतदान जो है। नहीं, हम आपका पर्सनली पूछा, एक मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं, पूरा मुस्लिम समुदाय कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, वो आपको बहुत मान है। हिंसा में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। आबादी है ना, लेकिन हम तो बता रहे कि फलाना को देना, लेकिन हम भी नहीं बता सकते कि आपको
बोले फलाना कि देख बोल के हम लोग गलत नहीं करें, लेकिन ज़्यादा चांस तो है हम लोग का जो बोल रहे हैं तो समझिए और क्या बोले। पिछली बार 12 वोट से यहाँ पे जीत हार का अंतर हुआ था। ऐसी बात नहीं है, आप तो उम्मीद लेके भी आए तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन रखिए सब अपना मतदान नहीं, वो तो आपका मतदान है, जिसको भी देना चाहे। आपको फंसना ऐसी बात नहीं है। सही, ठीक है, ऐसी बात है। क्या है हिलसा में पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है? 5 साल में क्या काम हुआ तो देख ही रहे हैं। आप लोकल है तो आप ज्यादा देख रहे होंगे ना। लेकिन रोड पर 5 साल के अंदर में थोड़ा बहुत कोई काम भी नहीं हुआ, लेकिन हुआ है, ऐसी बात ना कहिए। आपको रोड बना है, ऐसी बात नहीं, रोड बना है। अस्पताल बना है? अस्पताल ठीक है। अस्पताल तो उसी है, आप उधर जाते नहीं, जो हम बतावे आपको सर, हम तो जाते नहीं रहे, घर से आए दुकान से घर। धंधा पानी सब सही चल रहा है? बाजार सभी चुनाटी है, धंधा पानी क्या चलेगा, हालात खराब है, चारों तरफ पानी आया हुआ है, बाजार में महंगाई कैसा है? महंगाई तो मत कहिए, महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा है, कहीं नहीं सके। अरे क्या है, 1 किलो चावल और गेहूँ दे उससे जिंदगी करता है। जो बाजार कम स्थिति है, रेट कम होना चाहिए, उन होना चाहिए, उससे जो लोग को मतलब दे रहे हैं कि चावल दे रहे हैं, गेहूँ दे, उससे कितने देगा, उससे नहीं रहे। अरे वो तो दे रहे 10 किलो गेहूँ चावल दे रहे, तो क्या महंगाई जो है, बाजार में जाइए कपड़ा का रेट अलग है, सामान का रेट अलग है, हर चीज का रेट है। देखिए सब्जी अभी देखिए कि सब्जी बिक रहा है आपको 60 रुपये 70 रुपया किलो है, बताइए। अब पानी जो आया इनसे लगन भी दशहरा भी बाजार नहीं है, दशहरा का बाजार नहीं है। कुछ नहीं। देखिए हम लोग को फुर्सत नहीं रहता था, हम महंगाई बहुत है। महंगाई के अलावा दूसरे में पानी उनी आया बा, आदमी आना जाना भी बहुत कम है, तो बाजार में भीड़ अच्छी है, रहते थे, ऐसी बात नहीं है, बहुत भीड़ रहती है, यही हालात है। अब क्या बताऊँ। शक्ति सिंह को लेकर क्या है, किस प्रकार शक्ति सिंह का 2015 से 2020 के बीच उनका कार्यकाल रहा, क्या है शक्ति सिंह को लेकर? वो अच्छे काम किए, क्यों हार गए वो? देखिए वो मतलब क्यों हार गया, ये नहीं क्यों जदयू साइड हो गया, क्योंकि जदयू का यहाँ कोर वोटर है। जीता हुआ पावर कैंडिडेट का काय हार गया तो हम लोग नहीं बता सकते, तो वही लोग बता सकते तो है। अरे हम लोग यही देखा कि भाई शक्ति यादव जीत गए, उनके नाम पर पड़ाका छूट रहा है, एक बार पलट गया कब है कि नहीं भाई शक्ति यादव इतना बोलते। हम लोग क्या, हम लोग तो घर में है, रेडियो लिए हुए है, मोबाइल लिए हुए है, सुन रहे हैं, उसके अलावा तो नहीं है। हुआ जो कर्तव्य है, जो हुआ का ही है, उन लोग ने बताना। जदयू का ये बहुत कोर सीट है, जदयू जिस तरफ जाती है वही व्यक्ति यहाँ से जीत, क्योंकि 7 विधानसभा नालंदा में पड़ता है, और नालंदा जाहिर सी बात है नीतीश कुमार एक गृह जिला है। ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो गलत काम भी नहीं किया अभी तक नहीं। आपको यानी मुसलमानों को भी वही बात अच्छी ढंग से निभाया, गैर मुस्लिमों को भी अच्छे ढंग से निभाया। अभी देखिए दशहरा भी है, अच्छे ढंग से निभाएगा, ऐसी बात है। बीजेपी के कारण नीतीश कुमार का मुस्लिम वोट कट जाता है। देखिए तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लग यार हो सकता है भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, अपना मतदान तो नहीं बता सकते ना, समझे। इसलिए कि हम जो कह रहे हैं, अब दूसरों क्या उसको अंदर का क्या विचार है, क्या है उसको नहीं।